नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। शिवम स्टील के विभिन्न ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने मारा छापा। बंगाल से आई टीम कर रही है जांच पड़ताल। खंगाले जा रहे हैं व्यापार से संबंधित कागजात। हिंदी दिवस पर आयोजित हुई कई कार्यक्रम। आरके महिला कॉलेज में की गई संगोष्ठी। हिंदी के संवर्धन पर हुई चर्चा। इधर कलमकार मंच ने भी सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में किया शानदार कार्यक्रम। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बेंगाबाद में चला अभियान। पुलिस ने कोयला लदी कई मोटरसाइकिलों को किया क्षतिग्रस्त। भागने में सफल रहे कोयला ढोने वाले लोग। गांवा की घाघरा पहाड़ी के पास बच्चा चोर की अफवाह में की ग्रामीणों ने एक महिला और पुरुष की धुनाई। प्रबुद्ध लोगों ने ग्रामीणों के चंगुल से दोनों को बचाया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और पहाड़पुर पंचायत के कुसंभा में आयोजित हुआ एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। मुख्य अतिथि के रूप में गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद हुए उपस्थित। ढोल मांदर के साथ ग्रामीणों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। शानदार खेल का खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। प्रसिद्ध टीएमटी फैक्ट्री शिवम स्टील में बुधवार को बंगाल की जीएसटी टीम ने टुंडी रोड समेत एक साथ कई ठिकानों में छापा मारा। कोलकाता की टीम बुधवार दोपहर करीब 3 बजे से शिवम स्टील समूह में एक साथ आधा दर्जन समूह में छापेमारी कर रही है, जिसमें बंगाल के एक फैक्ट्री के साथ गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र के उन्नाबाद की शिवम समूह की सिस्कॉन टीएमटी फैक्ट्री भी शामिल है। लेकिन अधिकारी फिलहाल कुछ कहने से बच रहे हैं। छापेमारी की यह कार्रवाई कोलकाता जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर नितेश के नेतृत्व में की जा रही है, जबकि छापेमारी में कोलकाता के जीएसटी अध्यक्ष देवाशीष समेत 1 दर्जन से अधिक अधिकारी के शामिल है। जानकारी के अनुसार फिलहाल जितने फैक्ट्री में जीएसटी टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है, उन सबों में फैक्ट्री के उत्पादन, बिक्री, कच्चे माल की खरीदारी से जुड़े सारे कागजात खंगाले जा रहे हैं। नहीं ठीक है, सब हमको भी पता नहीं। मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहां महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपके पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप, स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है, साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारें और एक ही छत के नीचे करें जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। हिंदी
हिंदी दिवस के अवसर पर बुधवार को आरके महिला कॉलेज में एक संगोष्ठी की गई। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार कर रहे थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरती वर्मा कर और विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा उपस्थित थे। अपने वक्तव्य में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि हिंदी आज तक राजभाषा तक ही सीमित है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई। हमें इस ओर और काम करने होंगे। हिंदी विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने कहा कि हम हिंदी दिवस आज मना रहे हैं, पर सत्य तो यह है कि हम हमेशा हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं। इस तरह से हमारा तो हर दिन हिंदी दिवस होता है। प्रोफेसर महेश अमन ने कहा कि आज लोग हिंदी पढ़कर नौकरी पाते और उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इससे हिंदी का ह्रास होता है। लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम नहीं पनप सकता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती वर्मा ने कहा कि हिंदी भारत की जन जन की भाषा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसे मुख पर सजाते हैं। भले यह राष्ट्रीय भाषा कानूनी रूप में नहीं है, पर लोगों के दिलों में रहने की वजह से ये राष्ट्रीय भाषा की तरह ही है। इस अवसर पर छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कविता सुनाई। इनमें दीपिका, पल्लवी, प्रगति, वसुंधरा, प्रिया, अल्लाह जीना, सुनीता, वर्षा, कीमी, रिया, अंशु तथा पीजी, यूजी व इंटरमीडिएट की कई छात्राएं अपनी कविता पाठ की। दर्शक दीर्घा में डॉक्टर नीलम, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर इंदु, प्रोफेसर कंचन इत्यादि शिक्षक शिक्षेतर कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्रोफेसर महेश अमन कर रहे थे। इस दुनिया से चैन और रमन की बातें हिंदी में कहना, फिर चाहे दुनिया के जिस भी कोने में तुम रहना, फिर चाहे दुनिया के जिस भी कोने में तुम रहना। हिंदी हिंदुस्तानी अगर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा गहना, गहना गहना है। भाषा मेरे मन की, भाषा है तेरे मन की, है भाषा मेरे मन की, भाषा है तेरे मन की। हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोड़ी। हमने से ज्यादातर अधिकतर लोग सामूहिक मंचों पर जब हिंदी बोलने की बात आती है तो अधिकतर लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं, क्योंकि आजकल सभी को यही लगता है कि अंग्रेजी ही जन जन की भाषा बन चुकी है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम यही चाहते हैं कि हिंदी को लुप्त होने से बचाएं और उसकी मान्यता को आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आज हिंदी दिवस है। एक टीस है, एक आह है मन में कि 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी राजभाषा, कामकाज की भाषा, राष्ट्रभाषा के इसे दर्जा अब तक नहीं मिला। हम लोग क्यों न प्रयास करें, अपने माननीय सांसदों से कहें, उनसे अनुरोध करें कि अपने क्षेत्रीय भावनाओं को दरकिनार कर राष्ट्रीय भावना के तहत संसद भवन में एक प्रस्ताव लाएं और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हिंद अपना तो हिंदी हमारी, अगर हिंद अपना तो हिंदी हमारी, करोड़ों सपूतों को हिंदी संवारी। ये हिंदी की सागर में है गरिमा समाई। अरे बैरियों दिल की गांठें खोलो, सोचो जरा दिल को टटोलो कि बिना राष्ट्रभाषा का भारत रहेगा, गंगा वतन देख जग क्या कहेगा। धन्यवाद। मैं दीपिका वर्मा। आज हिंदी दिवस है और आज बेहद खुशी का दिन है कि मेरा मातृभाषा आज हिंदी दिवस है। और सबसे दुखदपूर्ण बात है तो ये है कि मेरा राष्ट्रीय भाषा एक नहीं बल्कि दो है, हिंदी और अंग्रेजी, जो भारत में विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी के साथ। और हिंदी का स्थान के साथ नागालैंड और
नागालैंड और चैनी वाले लोगों को बोले थे कि जब तक आप लोग चाहे अंग्रेजी को राजभाषा रख सकते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बातों पर लोगों ने फूल चढ़ा दिए और गांधी जी के बातों को टाल दिए, और अभी तक गांधी जी की बात पूरा नहीं हो सकी है कि राजभाषा सिर्फ हिंदी हो। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं रामकृष्ण महिला महाविद्यालय की छात्रा सेमेस्टर 4 हिंदी ऑनर्स प्रिया कुमारी। आज हमारे महाविद्यालय में एक संगोष्ठी रखी गई थी जिसमें हमारे तो हम अपनी पहचान खो देंगे, क्योंकि हमारी भाषा से हमारी पहचान बनती है और पहचान से ही हमारी संस्कृति, और हमें अपनी संस्कृति नहीं खोनी चाहिए। हम तभी तो अपना परचम लहरा पाएंगे कि हम भारतीय हैं, हम हिंद हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा। इसी से जुड़ी आज मैं हिंदी पर एक अपनी स्वरचित कविता का पाठ आप सबों के समक्ष करना चाहूँगी। ये कविता का शीर्षक है मातृभाषा। ये मेरी स्वरचित कविता है जिसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगी। सबने मुझको छोड़ दिया, अब हवाओं ने है रुख मोड़ लिया, अंग्रेजों के शासन ने मेरा सारा रास्ता रोक दिया। अरे भारत के वासियों, क्या छोड़ोगे अपनी माता को? फिर कैसे तुमने छोड़ दिया है अपनी मातृ की भाषा को? मुगलों का जब था काल, तब था कितना सुंदर इसका हाल, कुछ लोग आए अनजाने, कर गए इसकी सुंदरता को बेहाल। जब की गई हिंदी अपमानित, भारतीयों ने नहीं किया विरोध, तब कहाँ गया था सारा जोश, जो रहे सबके सब खामोश। कहाँ किसी भाषा में ऐसी बात है, इसके हर शब्द में एक अलग सी मिठास है, दे जाती मन को एक अपना सा एहसास है, क्योंकि समझो यारो हिंदी ही सबसे खास है। न थामो अपने रुके कदम, न मन में दबी इच्छाओं को, निखरने दो इस भाषा को अपने मन में, उभरने दो हिंदी को फिर से इस जग में, उभरने दो हिंदी को फिर से इस जग में। धन्यवाद। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर बुधवार को कलमकार मंच झारखंड के तत्वाधान में सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, मंच की संस्थापिका एवं अध्यक्ष ममता बनर्जी, मंजरी, सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र प्रसाद सिंह और महारानी प्रेम मंजरी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय रातू रांची की अवसर प्राप्त प्राचार्य तारामणि पांडे ने संयुक्त रूप से किया। इसके तुरंत बाद जोहार कलमकार मंच झारखंड के सभी सदस्यों के द्वारा मंचयी गीत प्रस्तुत की गई। उद्बोधन भाषण गिरिडीह जिलाध्यक्ष पूनम पी सहाय, मुख्य अतिथि का परिचय डॉक्टर विनय मिश्रा और संभाषण ममता बनर्जी ने दिया। कार्यक्रम में उदय शंकर उपाध्याय, विनय मिश्रा, डॉक्टर आरती वर्मा, राजेश पाठक, परवेज सीतल, संजीव कुमार, महेश अमन, माया कुमारी, रितेश सराख, राजेंद्र कुमार, मोइनुद्दीन शमसी, मोहम्मद अख्तर अंसारी, अंसार कोनैन और शहर के कई गणमान्यों की गरिमामय उपस्थिति बनी रही। मंच संचालन पूनम पी सहाय ने किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन उदय शंकर उपाध्याय के द्वारा किया गया। आज यहाँ जोहार कलमकार मंच झारखंड गिरिडीह की ओर से हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि रांची से डॉक्टर जे.बी. पांडे हिंदी के विख्याता यहाँ पर उपस्थित हुए थे अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व को बताते हुए आज यहाँ पर संबोधित किया ये सभा को, जिसमें सर जे.सी. बोस की बच्चियाँ करीब 150 बच्चियाँ उपस्थित थीं और हमारे गिरिडीह शाखा की करीब 15 कवि लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने उनके शब्दों पर एक शब्दों को बहुत ध्यान से सुना और लग रहा था कि उनकी बातों को सुनते जाएं, और उन्होंने ऐसा वादा किया है कि अगली बार के भव्य रूप में फिर से हिंदी भाषा के महत्व को बतलाएंगे और हम लोग हिंदी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए गर्व से कह सकें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, कोटि कोटि कंठों की भाषा, जनमन की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी अभिलाषा,
जोहार कलमकार के तत्वावधान में आयोजित हिंदी के पावन पुनीत अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। इनकी संस्थापिका परमादरणीय डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी जी की मंगल कामना करता हूं कि मिले सदा शुभ हर्ष आपको, नहीं कभी आए अपकर्ष, सतत सुधा साहित्य प्रवाहित, लिखे लेखनी यश उत्कर्ष, लिखे लेखनी यश उत्कर्ष। जय हिंद, जय हिंद। भिंडाबाद पुलिस ने बुधवार की सुबह अवैध कोयले से लदे दर्जनों बाइक को नष्ट कर दिया। मौके का फायदा उठाकर कोयला मजदूर भाग निकलने में सफल रहे। यहां भिंडाबाद पुलिस ने बहादुरपुर विसनपुर मोड़ के अलावे नैया डी गमतरिया पथ पर बंगारी अंबटार के पास कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अवैध कोयला ढुलाई करने वाले लगभग 1 दर्जन बाइक का टायर काट कर नष्ट कर दिया गया। बताया जाता है कि इन दिनों बाइक से अवैध कोयले की ढुलाई लगातार किया जा रहा है। बाइक से ढुलाई का कोयला चकाई बिहार के सरोन और बेला में संचालित डिपो में व्यापक पैमाने पर खपाया जाता है। कोयला ढुलाई के लिए कोयला कारोबारियों द्वारा छोटकी खरगडीहा और ओझा डी पथ, गमतरिया नैया डी पथ, बहादुरपुर विसनपुर पथ को सेफ जोन बन गया है। पुलिस ने इन मार्गों पर कोयला लदा बाइक को नष्ट किया गया, परंतु कोयला जब्त नहीं किया गया है। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक, ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्कीटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। कुवाड़ के समीप पहाड़पुर पंचायत के कुसंभा में सन्ना सावंता क्लब द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होने पर ग्रामीणों द्वारा ढोल मादल गीत गाकर गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया। मौके पर विधायक ने आयोजनकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि हर साल इसी तरह का आयोजन कर आपसी भाईचारा का संदेश देते रहे। इस मौके पर झामू प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, पहाड़पुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि किशोर मुर्मू, पंचायत समिति प्रतिनिधि महावीर हेम्ब्रम, उप मुखिया निर्मल मंडल, राजू हेम्ब्रम, अशोक हेम्ब्रम, शिवलाल, मुन्ना दीपक, मुकेश, सुनील मुर्मू सहित कई स्थानीय बुद्धिजीवी उपस्थित रहे।
अक्सर जब प्रोग्राम होता है तो हम और बहुत अच्छा माहौल है। इनकी जो दिक्कतें हैं वो सरकार के संज्ञान में है। अनवर जी का होना चाहिए ना, अनवर जी का नहीं चाहिए। निश्चित रूप से उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुधार हो और खेल की तरफ अनवर जी का नहीं चाहिए। खेल की ओर मंत्री जो इस राज्य के मुखिया है उनकी रुचि पूरी है और खिलाड़ियों को वो प्रतिभाएं हैं छुपी हुई उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। अब यहाँ के लोकल मुखिया जी, मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति प्रतिनिधि का हमारे उपाध्यक्ष और हमारे जो ऐसे खेल के जो आयोजक हैं यहाँ पर कमेटी के लोग, मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हर साल ये इस काम को करते रहेंगे। गावा थाना क्षेत्र के पिहरा पूर्वी पंचायत के घाघरा पहाड़ी के पास बच्चा चोर की अफवाह में ग्रामीणों ने एक महिला व एक पुरुष को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि प्रबुद्ध लोगों ने पहल करते हुए दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त करवाकर पिहरा पुलिस पिकेट के हवाले कर दिया। हालांकि जांच में बच्चा चोर की बात अफवाह साबित हुई। पकड़े गए महिला व पुरुष दोनों की पहचान कर ली गई है। वहीं दोनों अर्धविक्षित बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाघरा पहाड़ी के पास एक महिला को देख किसी ने क्षेत्र में अफवाह फैला दिया कि पहाड़ी के पास एक बच्चा चोरी करने वाली महिला बैठी है। देखते देखते वहां काफी संख्या में लोग जमा हो गए। वह महिला को घेर कर मारपीट करने लगे। कुछ ही दूरी पर एक अन्य व्यक्ति को भी संदेह के आधार पर ग्रामीण पकड़कर मारपीट करने लगे। हालांकि पिहरा पूर्वी के पंचायत प्रतिनिधि इफ्तिखार एवं पूर्व मुखिया सफदर अली ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस पिकेट को सौंप दिया। सूचना पर थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने पिहरा पिकेट पहुंचकर दोनों से पूछताछ की। पकड़ी गई महिला ढाक की रहने वाली गिरजा देवी, पति दिलीप भुइया है जो अर्धविक्षित है। वहीं एक अन्य की पहचान सतगावा थाना क्षेत्र का पुतोडी निवासी मंगरू चौधरी पिता लालमणि चौधरी बताया जा रहा है। मंगरू बोलने में असमर्थ है। उसने लिखकर अपना परिचय दिया। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि पकड़े गए व्यक्ति बच्चा चोर नहीं है, दोनों अर्धविक्षित है। इनकी पहचान कर ली गई है। इस प्रकार की अफवाह में ग्रामीण संयम से काम ले, कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का गलत व भ्रामक मैसेज फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस प्रकार की कोई भी स्थिति आने पर प्रशासन को सूचित करें। आर के महिला कॉलेज से दौड़ प्रतियोगिता के लिए 6 छात्राओं का चयन बुधवार को हुआ। छात्राओं को आदर्श कॉलेज राजधनवार के लिए रवाना किया गया, जिसमें गुरप्रीत कौर, पिंकी कुमारी, नेहा कुमारी वर्मा, निशा कुमारी, रोशनी हंसदा व रिचा कुमारी शामिल थी। महिला कॉलेज में इस बात की जानकारी कॉलेज की खेल शिक्षिका पूनम कुमारी ने दी। मौके पर हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर सुशील कुमार आदि लोगों ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। आज हमारा कॉलेज का रनिंग के लिए क्रॉस कंट्री राजधनवार में जो होने जा रही है, उसके लिए हमारी रनिंग की टीम आदर्श कॉलेज के लिए जा रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्ची खेलकूद में आगे बढ़ रही है और पार्टिसिपेट करने के लिए इतना जुझारू हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे देखते क्या करके हम लोग आते हैं। कुल कितने खिलाड़ी यहाँ से जा रहे हैं? टोटल हम लोग 6 बच्ची जा रही है यहाँ से। गुरप्रीत कौर, पिंकी कुमारी, नेहा कुमारी वर्मा, निशा कुमारी, रोशनी हंसदा। हाँ जी, गुरप्रीत कौर हम आर के महिला कॉलेज। हम हमारे कॉलेज से कुछ स्पोर्ट्स के लिए रनिंग आदर्श कॉलेज कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं और फिर आदर्श कॉलेज में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, पर हमारे कॉलेज से हम लोग रनिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। टोटल कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? 6 गर्ल्स जा रही हैं हमारी।
बायाघाट थाना क्षेत्र के रोसना टुंडा के रहने वाले 75 वर्षीय शिवचरण पंडित की गांव के ही समीप ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह मंगलवार रात अपने घर से किसी को बिना बताए बाहर निकले थे। देर रात जब ये घर नहीं लौटे तो इनके परिजनों ने इन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। बुधवार सुबह गांव वालों के द्वारा पता चला कि रेलवे ट्रैक में ट्रेन से कटकर इसकी मौत हो गई है। घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर आकर शव को कब्जे में लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। राधा स्वामी संगठन के बनखज्जो स्थित प्रदेश कार्यालय में कन्यादान योजना के तहत बुधवार को एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान संथाल परगना के एक परिवार को विवाह की सामग्रियां दी गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा बताया गया कि संगठन पूर्व से अपनी कई तरह की योजनाओं पर कार्य कर रही है और सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि झारखंड के कई जिलों में ग्रामीणों के बीच लाभ नियमित रूप से दिया जा रहा है। इस बार संथाल परगना क्षेत्र के दुमका जिला में कन्यादान योजना के तहत विवाह सामग्री संथाल परगना प्रभारी जूली सिन्हा की उपस्थिति में हंसरिया निवासी लाभुक रेखा कुमारी को प्रदान की गई। वहीं मौके पर कई पंचायत प्रतिनिधि को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। श्री सिन्हा ने बताया कि संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पूरे झारखंड के अभिभावकों को एवं संगठन से जुड़े ग्रामीणों को यह अवगत एवं आश्वस्त कराती है कि बेटी बोझ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत राधा स्वामी संगठन सदैव ग्रामीणों के साथ है, जिसके तहत कन्यादान योजना, उच्च स्तरीय शिक्षा, व्यवसाय, विवाह सामग्री, नचिकेता छात्रवृत्ति, आवास योजना आदि संचालित कर रही है। ये राधा स्वामी कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी में सहयोग किया जाता है। तो इसमें क्या जुड़ना पड़ता है क्या?
इसमें 0 से 10 वर्ष पूर्व में जो हमारा योजना सक्रिय था उसमें 0 से 10 वर्ष की बेटियों का चयन किया जाता है। जो बेटी जुड़ती है उस बेटी को जो है शादी के समय में निःशुल्क विवाह सामग्री, धनराशि एवं डेकोरेशन का खर्चा दिया जाता है। धनराशि में कितना धनराशि दिया था? उम्र सीमा के आधार पे जो है तय किया गया था। 0 से 3 वर्ष की बच्ची पे जो था 91,000 रुपया, 3 से 6 वर्ष की बच्ची पे जो है 81,000 रुपया और 6 से 10 वर्ष की बच्ची पे जो है 71,000 रुपया धनराशि सहयोग के रूप में संगठन की ओर से दिया जाता है। आज जो ये सामान वितरण किया जा रहा है वो किनको वितरण किया जा रहा है? ये सामान जो है बिहारी जी की बहन की शादी में जो है सहयोग किया जा रहा है। हुट्टी बाजार के अंबेडकर भवन में बुधवार को AIMIM का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मौके पर पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने कहा कि 2024 के चुनाव में गिरिडीह लोकसभा के 6 विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश की 81 विधानसभा में पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने सहयोगी दल के समर्थन को लेते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी। बताया गया कि कार्यकर्ता सम्मेलन गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा में होना है, जिसके तहत आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी पुराने कार्यकर्ता पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। सम्मेलन में आफाक नौसाद, उज्जवल दास, मोहम्मद जीशान, अल्ताफ, करामत अली, सरफराज, रेहाना अंजुम, सबाना अंजुम समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। मैं चुनाव प्रभारी मुकेश यादव जिला गिरिडीह आया हूं और यहाँ चुनावी प्रक्रिया को शुरुआत की है और 3 उम्मीदवार ने यहाँ नामांकन किया और तीनों का नामांकन का स्क्रूटनी करने के बाद फिर वोटिंग की प्रक्रिया चालू हुई और वोटिंग में सबसे अधिक मत प्राप्त किए नाथेश्वर ठाकुर 22 और 16 मत लाए गिरेंद्र यादव और तीसरा इनामुल हक थे जो 4 वोट लाए। इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष इनको निर्वाचित किए नाथेश्वर ठाकुर। हमने जो कार्य किया आज हमें जनता सम्मान मिला है और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं खरा उतरने का काम करूंगा। आरजेडी लालू जी और तेजस्वी जी का सपनों को साकार करूंगा। सामाजिक न्याय दल की सामाजिक न्याय की पार्टी है वो हम लोग बरकरार रहेंगे। आज जो हमको लालू जी आशीर्वाद दिए हैं कि पिछड़ा से अगर पिछड़ा का बेटा को बनाइए जिला अध्यक्ष, आज मैं उनका सराहनीय करता हूं और उन्हीं के साथ कदमों पर मैंने चल रहा हूं। आज आरजेडी को मैं जिला आरजेडी गिरिडीह जिला में आरजेडी मैं करूंगा, ये मैं घोषणा करता हूं। पचंबा थाना क्षेत्र के कोड़वाडी में बंधन फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने लोन चुकता करने के लिए एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। बुधवार को महिला ने उसकी शिकायत की। बताया गया कि लगभग 4 माह पूर्व जैनब खातून के पति का देहांत हो गया है, जिसके बाद इसका इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए बंधन बैंक द्वारा टाल मटोल किया जा रहा। वहीं इसी कंपनी से इनका छोटा सा लोन है, जिस पर लगातार लोन का पैसा जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस क्रम में महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि जावेद ने कहा कि इस महिला का अब कोई सहारा नहीं है। किसी तरह इधर उधर मांग करके ये अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इसलिए जितना जल्द हो सके इस पीड़िता के साथ उत्पन्न समस्या का निपटारा किया जाए। इधर ग्रुप की सभी महिलाओं ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर इनका समस्या हल नहीं किया गया तो ये लोग पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। 3 महीना 4 महीना हो गया, 4 महीना लगभग हो गया। ठीक है, जब यहाँ आ रहे मैनेजर के पास तो बोल रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा और लगेगा टाइम, 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, ऐसे बोल रहा है। तो बोल रहे हैं कि कुछ बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो मैनेजर बार बार चेंज हो रहा है, 2 को 3 ठो जब आते तो बोल रहा है कि नहीं हम नहीं जानते, वो बोलता वो लिया है हम नहीं जानते, ऐसे बोल रहा है। ये जो ग्रुप लेडीज लोग ग्रुप से पैसा वसूली में जो इंश्योरेंस का जो रहता है वो कितने दिन में अप्रूव होता है? ये आपका लगता है 2 महीना लगता है, तो 3 महीना, तो 10 दिन में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनाता है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट दीदी देता है तो उसको हम लोग PDF करके भेजते हैं और सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके भेजते, सब ऊपर से आता है।
लगभग 3 से 4 महीने तक हो चुका है, जो कि कहना है पीड़िता का, अभी तक इसका मुआवजा नहीं दिया गया है, इंश्योरेंस नहीं दिया गया है। तो कंपनी इस पर क्या कर रही है? वही तो देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। जो सर आता था वही सर से हम बात करेंगे, वो किस तरह से उसका डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगर गलती हुआ है तो हम लोग उसका जांच करेंगे। अभी आप यहाँ पे क्या आश्वासन दे रहे पीड़िता को? यही आश्वासन दे रहे कि 2 सप्ताह के अंदर हम लोग देखते हैं, जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्व करने की कोशिश। जमुआ में ब्लू वेल रेस्टोरेंट के एक यूनिट का शुभ उद्घाटन बुधवार को किया गया। यह ब्लू वेल रेस्टोरेंट जमुआ खोरी महुआ मेन रोड पर स्थित है, जिसका उद्घाटन आजसू के सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव और जमुआ प्रखंड प्रमुख मिस्टर देवी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में जमुआ व गिरिडीह के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिन्हें रेस्टोरेंट के संचालक विनोद यादव व अरुण यादव ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बाद में सभी गणमान्य लोगों को इस रेस्टोरेंट का लजीज व्यंजन भी परोसा गया। लोग यहाँ के लजीज व्यंजन का स्वाद चखे और संचालक को शुभकामनाएं दी। हिरोडी थाना क्षेत्र के कसियो टोल में एक विवाहिता की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर मृतक के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लग रहा है। बताया गया कि मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी की पत्नी तस्लीमा खातून की मौत हुई है। बताया गया कि ससुराल में अक्सर इसके साथ मारपीट होती थी। मृतक के पिता ने कहा कि दहेज के लिए हमेशा से ही उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस बात पर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया है और आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया है। क्या हुआ था? मार दिया है, मैं बोल रहा फांसी लगाया है, लेकिन हम लोग गए तो देखें नीचे पड़ा हुआ था। तो आप लोग हमको तो लग रहा है कि उसको मार दिया गला दबा। क्या कारण है? घर में झगड़ा। सदर प्रखंड के हंडाडी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से एक विधवा का कच्चा मकान बीती रात गिर गया। बुधवार को भुक्तभोगी परिवार ने बुधवार को अपनी परेशानी बयां की। बताया गया कि घटना में परिवार के लोग बाल बाल बच गए। बताया गया कि मासूमात मालती अपने बच्चों के साथ रात को सो रही थी। इसी दौरान हो रहे बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया, जिसके कारण ये लोग घर से बेघर हो गए। घर गिरने से इसे काफी नुकसान भी हुआ है। भुक्तभोगी के द्वारा बताया गया कि उसका सेक डाटा में नाम रहने के बावजूद वो आवास से वंचित है। यहाँ तक कि उसके पति के मरने के 4 साल बाद भी ये विधवा पेंशन से वंचित है। इसने उपायुक्त और जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए उचित मुआवजा और प्रधानमंत्री आवास योजना देने की मांग की है। कॉलोनी हमारा नाम मिलल है, घर है, पानी बूंद पड़े रहल है, धस धुस जा रहल है, बाल बच्चा कहाँ रहते है, हमारे को व्यवस्था चाहिए। क्या बार लिख पढ़ के दलिए, कॉलोनी हमारा ना आ रहल है। हाँ। और पेंशन मिले? पेंशन ना मिले रहल है, वो कागजा के बार लिख पढ़ के दलिए, पेंशन ना मिले रहल है। की नाम होलो तोर? वो मुखिया पास गेलिए, वो मुखिया कितना बेर बोल लिया, मुखिया ना करिल के। अभी नैका मुखिया पास गेलिए, यह सुनवा ना करी रहा, तो बाल बच्चा कहाँ रहते।
पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त 2 करोड़ की राशि से झारखंड कॉलेज डुमरी का होने वाला मरम्मती सह निर्माण कार्य का शिलान्यास बुधवार को स्थानीय विधायक सह सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धनेश्वर महतो, DEO नीलिमा टोपो, DSC विनय कुमार, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष डेगलाल महतो, दूसरा नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मुनीलाल ठाकुर, उपाचार्य प्रोफेसर प्रमोद सिन्हा, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, राजू आदि उपस्थित थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेज की आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होगी तो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं डिजिटलाइजेशन युक्त शिक्षा मिल पाएगी, जिससे छात्र छात्राओं में एक और जहां शिक्षा के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा तो दूसरी ओर कॉलेज की शिक्षण व्यवस्था में भी और सुदृढ़ता आएगी। कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि शिक्षा क्षेत्र बेहतर से बेहतर काम हो। कहा कि शिक्षा से ही समाज व क्षेत्र का विकास संभव है। कहा कि रूसा से प्रदत्त राशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ निर्माण कार्य एवं अन्य शिक्षण संबंधी सामग्री की खरीदारी में हो। इसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। इस दौरान कॉलेज के डॉक्टर सुजीत माथुर, मनोज सिंह, शंकर ठाकुर, उमा शंकर राय, मनोज तिवारी, रवि सिन्हा, झामुमो नेता राजकुमार पांडे, अजित माथुर, प्रयाग गोप आदि उपस्थित थे। रूसा के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि 1 करोड़ 15 लाख रुपए से भवन निर्माण एवं 60 लाख रुपए से शिक्षण संबंधी सामग्रियों की खरीदारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री शाह झारखंड कॉलेज डुमरी के अध्यक्ष जगन्नाथ महतो जी द्वारा
उषा द्वारा आमंत्रित राशि से भवन निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में ये जो भी लोग आए उन तमाम को धन्यवाद देते हुए मंत्री महोदय को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हुआ है, लेकिन उनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम भी सफल हुआ है। उन्होंने काफ़ी सहयोग कॉलेज के बुनियादी काल से लेकर प्रारंभिक काल से लेकर अब तक दिया है। उन्हें बाउंड्री उन्होंने दिया, भवन दिया, और समय समय पर जितना भी आर्थिक सहयोग की बात होती है, मद की बात होती है, उनका सहयोग मेरे प्रति, कॉलेज के प्रति बहुत बहुत सदैव रहा है। इसके लिए उन्हें बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। कितने का लागत से बनने जा रहा है ये 1,15 लाख की राशि से भवन निर्माण होगा, और 60 लाख की राशि जो आई है वो प्रोक्योरमेंट के लिए है, जिसमें स्मार्ट क्लास है, लैब है, लाइब्रेरी है, उसके बाद उपस्कर है, ये अन्य कार्यों में उसके लिए ये पेवर ब्लॉक, ये जो है सड़क का भी निर्माण इसमें है। इस तरह के कार्यक्रम जो है छोटे छोटे और भी है, शेड है, शेड का भी निर्माण होगा। तो इतना कार्यक्रम है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तत्वाधान में झारखंड कॉलेज, डिग्री कॉलेज को 2 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें 1,15,00,000 का भवन निर्माण है। भवन निर्माण होने के बाद आधारभूत संरचनाओं का विकास संभव हो पाएगा। छात्र छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए भवन की महती आवश्यकता थी, जो माननीय मंत्री सह अध्यक्ष जगन्नाथ महतो जी के स्नेह और उनके सतत प्रयास से यह संभव हो पाया। हम कॉलेज के सारे शिक्षक, शिक्षेतर एवं इस क्षेत्र के जनता उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और इस कॉलेज को सतत विकास के लिए हम सब संघर्षशील हैं, प्रयासरत हैं, और सभी के प्रति आभार और शुभकामनाएं। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। गांडे प्रखंड के धोबिया मोड़ स्थित खेल मैदान में आजसू पार्टी के द्वारा मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि कार्यक्रम में गांडे और पेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न गांव की महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित थी। कार्यक्रम में बतौर अतिथि गोमे विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भक्त, केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, देवघर के जिलाध्यक्ष आदर्श लक्ष्य उपस्थित थे। बताया गया कि अतिथियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन सबों का स्वागत गुलदस्तों और फूल माला पहनाकर किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोमे विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि आजसू पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करते आ रही है और करते रहेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए आजसू पार्टी हमेशा से आवाज बुलंद करता आया है। महिलाओं के हित की लड़ाई आजसू पार्टी हमेशा लड़ती रही है। उन्होंने सूबे के सरकार पर शिकंजा कसते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार वास्तविक मुद्दों से भटक गई है। वर्तमान समय में राज्य में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोलियांचल से लेकर संथाल परगना से पलामू तक महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विधायक ने कहा कि सरकार को 1932 के खतियान के अनुसार स्थानीय नीति लागू करनी चाहिए। 1932 के खतियान के अनुसार सरकार स्थानीय नीति लागू करती और सरकार को पक्ष में विधायक की जरूरत होगी तो आजसू सरकार का समर्थन करेगी। वहीं इस विषय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भक्त, जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। बताया गया कि कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 2000 महिलाओं को आजसू की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। कार्यक्रम के बाद समस्त महिलाएं
35 बसों में सवार होकर तीर्थ हेतु बंगाल के तारापीठ रवाना हुई। कार्यक्रम में आजसू के जिला उपाध्यक्ष CP शाह, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, शंकर राय, मोहम्मद आशिक सहित हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल थी। अब यहाँ पर हमारी माता बहनों की असमत लूटी जा रही है, इलाज के लिए जान जा रही है। लोग यहाँ के सरकार में शामिल नेता कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कितनी असंवेदन नहीं ये सरकार है। बिल्कुल ही आप कई मुद्दों को लेकर देखें, इसी सरकार का था कि मेरी सरकार बनेगी तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। 32 महीने बीत गए, सरकार भूल गई। इसी सरकार के मुखिया का था कि मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में आके पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। ये सरकार भूल गई। पहली कैबिनेट क्या, सैकड़ों कैबिनेट हो गए, 32 महीने गुजर गए, ये सरकार भूल गई। और यही कई जन मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इनके चुनावी घोषणा पत्र को और उसका जमीन पर क्या स्थिति बना है, कितने इसको सरकार लागू किया। अब देख ले तो हर मामले में, चाहे विधि व्यवस्था का मामला हो, विकास का मामला हो, स्थानीयता का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, हर मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है। ये सरकार 1932 में निश्चित रूप से हम लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, सड़क पर भी, और आगे भी हम लोगों ने आंदोलन का रूपरेखा तय किया। और हम लोग सीधे पार्टी का स्टैंड है, सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे, पार्टी सरकार के साथ खड़ी। 1985 जब पिछली दफा आपकी सरकार थी, 1985 लागू किया, बिल्कुल क्यों ना विरोध किया आप लोग? बिल्कुल आपको ये जानकारी होगा कि जिस कैबिनेट में 1925 का नीति ला जा रहा था, उसमें आजसू पार्टी के एकमात्र कैबिनेट मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी थे। उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट किया था, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। चूंकि एक ही मंत्री थे और 11 मंत्री सरकार के थे, इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थे। और आपत्ति दर्ज कराने के बाद कैबिनेट के दूसरे दिन जितने भी विधायक थे आजसू पार्टी के, जितने भी बड़ी पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने जाके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी कि आजसू पार्टी को 1950 की नीति नहीं चाहिए, हमें 1932 का या खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए। और उस स्टैंड पर आजसू पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी है, और संघर्ष के रास्ते पर आजसू पार्टी निकल चुकी है। समस्याएं तो अनंत है सर, समाधान के लिए क्या हो रहा है फिर बताएंगे? बिल्कुल, अगर जेएमएम 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करती है और जेएमएम को अगर संख्या बल कम होता है तो आजसू पार्टी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति में आजसू पार्टी जेएमएम का साथ देगी। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का,
अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बिजली चोरी के आरोप में बुधवार को 12 लोगों के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में केस दर्ज कराया गया है। बिजली विभाग के जेई विरसा उरांव द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 215/22 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें पारडी सुरेंद्र कुमार वर्मा, डेगन पंडित, बलदेव महतो व एक अन्य लक्षुआ डी के दिनेश वर्मा, रामेश्वर महतो, विसुन महतो, सहियारी के जगदीश महतो, तीतू महतो, कालेश्वर महतो, हुलसी देवी आदि को नामजद किया गया है। उक्त लोगों के विरुद्ध बिजली विभाग द्वारा 85,850 रुपए का फाइन लगाया गया है। जेई द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त लोगों के ऊपर 1,65,549 रुपया बिजली बिल बकाया था। बिजली बिल जमा नहीं करने पर विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। बावजूद इसके टोका लगाकर चोरी से बिजली जला रहा था। विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर विभाग के सहायक अभियंता देशराज, जेई विरसा उरांव, मिस्त्री संतोष राय और रोहित वर्मा आदि की टीम द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में टोका लगाकर बिजली ऊर्जा की चोरी करते पाए गए बिजली विभाग द्वारा बिजली तार जब्त कर लिया गया और उन लोगों के विरुद्ध थाना में केस दर्ज करवाया गया है। सहायक अभियंता ने लोगों से लंबित बिजली बिल जमा कराने की अपील की। कहा, बिजली बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर,
नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। बनवाल सेवा समिति गिरिडीह में पदधारकों के चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बरमसिया के बनवाल धर्मशाला में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। गुरुवार को चुनाव संपन्न होगा, जिसमें अध्यक्ष पद पर अनुपम कुमार बनवाल और लखनलाल वर्णवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सचिव पद पर सीए प्रवीण कुमार, शिक्षक राजेंद्र लाल वर्णवाल व व्यवसायी रंजीत कुमार ने नामांकन करवाया। इधर कोषाध्यक्ष पद पर सीए ब्रह्मदेव प्रसाद व संजय कुमार ने नामांकन पत्र जमा किया। बताया गया कि आगामी 15 सितंबर को चुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। चुनाव को लेकर समाज के लोग बेहद उत्साहित हैं और बेहतर उम्मीदवारों का चयन वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से करने को तैयार नजर आ रहे हैं। बनवाल सेवा समिति गिरिडीह के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दिन तिथि तय किया गया है। मैं अनुपम कुमार वर्णवाल अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आज नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। चुनाव पदाधिकारी श्री सीताराम वर्णवाल ने किया गया। मैं प्रवीण कुमार 15 सितंबर 2022 को नए सत्र की शुरुआत के लिए सचिव पद के लिए बनवाल सेवा समिति में अभ्यर्थी हूँ। बनवाल सेवा समिति द्विवार्षिक का चुनाव 15/9/2022 को होना निश्चित हुआ है। इसमें मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए आवेदन हूँ। हुट्टी बाजार के अंबेडकर भवन में बुधवार को EIMIM का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मौके पर पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिब ने कहा कि 2024 के चुनाव में गिरिडीह लोकसभा के 6 विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश की 81 विधानसभा में पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी सहयोगी दल के समर्थन को लेते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी। बताया गया कि कार्यकर्ता सम्मेलन गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा में होना है, जिसके तहत आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी पुराने कार्यकर्ता पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। सम्मेलन में आफाक नौसाद, उज्जवल दास, मोहम्मद जीशान, अल्ताफ, करामत अली, सरफराज, रेहाना अंजुम, सबाना अंजुम समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसी की तैयारी के तहत हमारे प्रोग्राम 10 सितंबर से चल रहा है। निरसा कोयलांचल से शुरू हुआ है। आज ये प्रोग्राम गिरिडीह के सरजमीन पे है, अंबेडकर भवन में। इसके बाद मेरा प्रोग्राम अभी जस्ट 1 घंटे के बाद बगोदर में है। उसके बाद राजखनवार और कोडरमा में कल का प्रोग्राम है। तो मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जिस मिशन में आए हैं वो मिशन 24 का आगाज़ है, उसका शुभारंभ है। और हम अपने कोर कमेटी के मेंबर्स हैं। ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे अहदेदार, हमारा पदाधिकारीगण हैं। इनको हम दिशा निर्देश देने आए हैं कि अगर चुनाव जीतना है, चुनाव में कामयाब होना, सफल होना है। वैसे हमारा ईमान है कि हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर सफल होना है तो उसके 3 पहलू बहुत अहम हैं: कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यकर्ता। नया परिषदन भवन में बुधवार को आजसू पार्टी की एक बैठक जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक में आजसू पार्टी का महाप्रमंडलीय सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा किया गया। वहीं 15 सितंबर को टुंडी लोकसभा के राजगंज में प्रमंडलीय सम्मेलन होना है, जिसको लेकर एक रणनीति तैयार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महाप्रमंडलीय सम्मेलन में पहुंचकर सभा में शरीक होने की बात कही गई। मौके पर जिला उपाध्यक्ष रंजीत तरवे, शहबाज आलम, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, सचिव छोटू रजक, राजेश पंडित, नगर अध्यक्ष विश्वजीत राय, आकाश समेत गिरिडीह जिला नगर कमेटी और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। कल आजसू पार्टी का प्रमंडलीय सम्मेलन होने जा रहा है राजगंज के बगदहा स्टेडियम में। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आज हम लोग पार्टी के तमाम वरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कार्यक्रम में कैसे जाना है, झंडा, बैनर,
सबको एक जवाबदेही दे रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ आजसू पार्टी के तमाम गिरिडीह जिले के कार्यकर्ता वहाँ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आजसू पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। शिवम स्टील के विभिन्न ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने मारा छापा। बंगाल से आई टीम कर रही है जांच पड़ताल। खंगाले जा रहे हैं व्यापार से संबंधित कागजात। हिंदी दिवस पर आयोजित हुई कई कार्यक्रम। आरके महिला कॉलेज में की गई संगोष्ठी। हिंदी के संवर्धन पर हुई चर्चा। इधर कलमकार मंच ने भी सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में किया शानदार कार्यक्रम। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बेंगाबाद में चला अभियान। पुलिस ने कोयला लदी कई मोटरसाइकिलों को किया क्षतिग्रस्त। भागने में सफल रहे कोयला ढोने वाले लोग। गांवा की घाघरा पहाड़ी के पास बच्चा चोर की अफवाह में की ग्रामीणों ने एक महिला और पुरुष की धुनाई। प्रबुद्ध लोगों ने ग्रामीणों के चंगुल से दोनों को बचाया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और पहाड़पुर पंचायत के कुसंभा में आयोजित हुआ एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। मुख्य अतिथि के रूप में गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद हुए उपस्थित। ढोल मांदर के साथ ग्रामीणों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। शानदार खेल का खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।